हवा पहाड़ी की चोटी पर आहिस्ता आहिस्ता घास को हिला रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। रुपेंजिल वहां खड़ी थी, तन्हा, और उसके सुनहरी बाल अंधेरे में मध्यम रोशनी दे रहे थे। वो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे इंतजार कर रही हो कि अभी कोई सितारा टिमटिमाएगा या चांद बादलों के पीछे से निकल आएगा। मगर आसमान बिल्कुल खाली था, इतना सया जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर स्याही फेर दी हो। वो काफी देर से चल रही थी। उसे याद भी नहीं था कि उसने आखिरी बार सूरज कब देखा था। वक्त जैसे इस सरजमीन में रुक गया था। न सुबह होती थी न शाम, सिर्फ एक लंबी खामोश रात। समथिंग इज रॉन्ग हियर, उसने खुद से कहा। उसके बाल आमतौर पर सुबह के वक्त ज्यादा चमकते थे, जैसे सूरज की रोशनी उन्हें ताकत देती हो, मगर यहाँ उनकी रोशनी भी कमजोर लग रही थी, जैसे वो भी थक चुके हों। नीचे वादी में एक गांव दिखाई दे रहा था। छतें टेढ़ी मेढ़ी थीं, दीवारें पुरानी और उदास। कोई चिराग नहीं जल रहा था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे गांव नहीं, कोई भूली हुई याद हो। रुपेंजिल आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुई, सर्दी उसके इर्द गिर्द लिपट गई। दरवाजे बंद थे, खिड़कियों पर तख्ते लगे थे। एक पुराना झूला हवा में हिल रहा था, मगर उस पर कोई नहीं बैठा था। हेलो, कोई है यहाँ? उसने पुकारा। उसकी आवाज़ सुनसान गलियों में गुम हो गई। कुएं के पास एक टूटी हुई गाड़ी पड़ी थी, उसके नीचे कुछ हिला। रुपेंजिल आहिस्ता से झुकी और कपड़ा उठाया। अंदर एक छोटा लड़का दबका हुआ था, उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। प्लीज, उन्हें मुझे देखने न देना, वो बोला। डरो मत, रुपेंजिल ने नर्म आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लड़की ने उसके सुनहरी बालों को देखा। तुम उन जैसी नहीं हो। किन जैसी? साए, वो अंधेरे में आते हैं। रुपेंजिल ने इर्द गिर्द देखा। लेकिन यहाँ तो हमेशा अंधेरा है। लड़के ने सर हिलाया। सूरज गायब हो गया था और फिर वो आ गया। कौन? लड़के की आवाज़ मध्यम हो गई। शैडो किंग। नाम सुनते ही इर्द गिर्द के साए लंबे होने लगे। गली के आखिर में एक धुएं जैसी मखलूक बनी, जिसकी सुर्ख आंखें जल रही थीं। लड़का रुपेंजिल से लिपट गया। वो मुझे ढूंढ लेंगे। रुपेंजिल उसके सामने खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसने कदम पीछे नहीं हटाया। उसने अपने सुनहरी बाल बाजू के गिर्द लपेटे और वो रोशन होने लगे। साया अचानक झपटा। रुपेंजिल ने अपने बाल घुमाए। सुनहरी रोशनी ने उसे छुआ और वो चीखता हुआ स्याह धुंध में बदलकर गायब हो गया। खामोशी वापस आ गई। लड़का हैरत से इसे देखने लगा। तुमने उसे भगा दिया? रुपेंजिल ने उसे बाहर निकाला। तुम्हारा नाम क्या है? लियो। वो मुस्कुराई। लियो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं सूरज वापस लाऊंगी। लड़के ने सर हिलाया। कोई सूरज वापस नहीं ला सकता, शैडो किंग उसे ले गया है। रुपेंजिल ने मजबूती से कहा। देन आई विल टेक इट बैक। आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे खुलने लगे। लोग बाहर निकलने लगे। उनके चेहरों पर खौफ भी था और हैरत भी। वो एक छोटी सी आग के गिर्द जमा हुए और अपनी कहानियां सुनाने लगे। साए हर रात आते हैं, एक औरत ने कहा। वो लोगों को ले जाते हैं, एक बूढ़े आदमी ने सर झुकाकर कहा। हमने लड़ने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, एक नौजवान मुहाफिज ने कहा। अचानक जमीन हिलने लगी। एक गहरी गर्राहट सुनाई दी। अंधेरे से 3 बड़े साए निकले। साए भेड़िए। उनके जिस्म धुएं से बने हुए थे और आंखें सुर्ख जल रही थीं। लोग चीख उठे। रुपेंजिल आगे बढ़ी। सब पीछे रहो। पहला भेड़िया उस पर झपटा। उसने अपने बाल घुमाए और वो रोशनी से टकराकर गायब हो गया। दूसरा पीछे से आया, मगर वो मुड़ी और उसे भी खत्म कर दिया। तीसरा सीधा उसकी तरफ बढ़ा। एक लम्हे के लिए खौफ ने उसके कदम रोक दिए। फिर उसे लियो की आंखें याद आईं। उसने अपने बाल ऊपर उठाए और रोशनी सूरज की तरह फैल गई। भेड़िया खत्म हो गया। गांव में खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। रोशनी वापस आ गई है। उस रात गांव के बुजुर्ग ने उसे सच बताया। एक वक्त था जब ये सरजमीन रोशन और खुशहाल थी। उनका बादशाह सूरज से मोहब्बत करता था, मगर जब तूफानों ने फसलें तबाह कर दी तो वो खौफजदा हो गया। उसने एक तारीख रूह से मुआहिदा किया, ताकत के बदले सूरज दे दिया। उसी दिन से सूरज गायब हो गया और बादशाह शैडो किंग बन गया। वो पहाड़ों के ऊपर तैरते हुए साए के कले में रहता है, जो वहां जाता है वापस नहीं आता, बुजुर्ग ने कहा। रुपेंजिल ने आहिस्ता से कहा, तो मैं पहली होंगी जो वापस आएगी। वो गांव के किनारे एक पुराने मीनार पर चढ़ी और आसमान की तरफ अपने बाल उठाए। सन, कम बैक, उसने सरसराया। उसके बाल रोशन होने लगे, बादल सुनहरे होने लगे। एक लम्हे के लिए लगा जैसे सुबह हो जाएगी, मगर अचानक अंधेरा मुड़ा और रोशनी को निगल गया। बादलों में एक देव हैकल चेहरा बना। तुम रात को शिकस्त नहीं दे सकती नन्ही रोशनी, आवाज गूंजी। द सन इज माइन नाउ। रुपेंजिल ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसने मजबूती से कहा, देन आई विल कम एंड टेक इट बैक।
अगले दिन हालांकि आसमान वैसा ही था, वो गांव छोड़कर जंगल की तरफ रवाना हो गई। लियो उसे दूर तक जाता देखता रहा। जंगल के दरख्त स्याह हो चुके थे, उनके अंदर अंधेरी क्रिस्टल धड़क रही थी। साए सिपाहियों ने उस पर हमला किया, मगर वो बच निकली। उसे एक जख्मी शाही मुहाफिज मिला, जिसने बताया कि बादशाह कभी मेहरबान था। अगर सूरज वापस आ जाए तो शायद बादशाह भी आज़ाद हो जाए, उसने सरसराया। रुपिंजिल आगे बढ़ी। उसने एक गहरी खाई पर पुल बचोरा, जहां साए उसके खौफ की शक्ल बनकर उसे रोकने लगे। तुम अकेली हो, तुम नाकाम हो जाओगी। वो रुक गई। दिल में शक आया। फिर उसे लियो, गांव और लोगों की उम्मीद भरी आंखें याद आईं। मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। उसके बाल रोशन होने लगे और साए गायब हो गए। अंधेरे के बीच एक छोटा जुगनू नमूदार हुआ। वो नर्म रोशनी देता हुआ उसके सामने उड़ने लगा, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। रुपिंजिल उसके पीछे चल पड़ी। उसे एहसास था कि असल सफ़र अब शुरू हुआ है और अंधेरी रात अभी खत्म नहीं हुई। रुपिंजिल जुगनू के पीछे चलती रही। जंगल गहरा होता जा रहा था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी टहनियां आसमान को छूती महसूस होती थीं, मगर इस आसमान में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ स्याही। जमीन पर पड़े पत्ते भी स्याह हो चुके थे। कहीं कहीं दरख्तों के तने फटे हुए थे और उनके अंदर से स्याह क्रिस्टल की चमक दिखाई देती थी, जैसे दरख्तों के दिल में अंधेरा जम गया हो। जुगनू रुककर उसकी तरफ मुड़ा, जैसे कह रहा हो फॉलो मी। रुपिंजिल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। अचानक उसे एक मध्यम सी कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक गिरे हुए दरख्त के पीछे गई तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो शाही लिबास के बोसीदा टुकड़ों में मलबूस था और उसका आज़मी हाथ जख्मी था। कौन कौन है वहाँ? उसने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मैं रुपिंजिल हूँ, उसने नरमी से जवाब दिया। मैं मदद करने आई हूँ। उसने अपने सुनहरी बाल उसके जख्म के करीब लाए। बालों की गर्म रोशनी उसके हाथों पर पड़ी तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। रोशनी, उसने आहिस्ता से कहा। मैंने समझा था ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। आप कौन हैं? रुपिंजिल ने पूछा। मैं शाही मुहाफिज था, उस वक्त जब सूरज अभी भी आसमान पर होता था। उसकी आंखों में पुरानी यादों की चमक आई। बादशाह वो बुरा आदमी नहीं था। वो बच्चों के साथ खेलता था, खेतों में जाता था, लोगों के साथ बैठकर खाना खाता था। फिर वो बदल कैसे गया? रुपिंजिल ने पूछा। मुहाफिज ने आहिस्ता सांस ली। खौफ। जब फसलें तबाह हुईं, लोग भूखे मरने लगे तो वो डर गया। उसने सोचा ताकत ही उसे बचा सकती है। इसी खौफ ने उसे अंधेरे की तरफ धकेल दिया। रुपिंजिल ने खामोशी से सुना। अगर सूरज वापस आ जाए, मुहाफिज ने सरसराया, तो शायद वो भी वापस आ जाए। उसने अपनी कमर से एक टूटी हुई तलवार निकाली और रुपिंजिल को दे दी। ये बादशाह की तलवार थी, जब वो अभी रोशनी का मुहाफिज था। इसे साथ ले जाओ। रुपिंजिल ने तलवार को एहतियात से थाम लिया। उसकी धात पर हल्की सी सुनहरी झलक अभी भी बाकी थी। मैं सूरज वापस लाऊंगी, उसने वादा किया। मुहाफिज ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। जुगनू फिर आगे उड़ने लगा और रुपिंजिल उसके पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और उसके सामने एक गहरी खाई आ गई। उसके ऊपर एक पतला सा पुल बना हुआ था। नीचे स्याह धुंध घूम रही थी, जैसे कोई समुद्र हो जिसमें रोशनी कभी न पहुंची हो। जैसे ही वो पुल पर कदम रखती है, नीचे से सरसराहटें सुनाई देती हैं। वापस चली जाओ, तुम अकेली हो, तुम नाकाम हो जाओगी। धुंध से साए निकलकर इंसानों की शक्ल लेने लगे। एक साया उस औरत की शक्ल में था जिसने उसे बचपन में कैद किया था। दूसरा उसकी अपनी शक्ल में था, एक उदास रुपिंजिल जो हमेशा के लिए अंधेरे में खो गई थी। तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकोगी, साए वाली रुपिंजिल ने कहा। उसके कदम रुक गए, दिल जोर से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए उसे लगा शायद वो वाकई नाकाम हो जाएगी। फिर उसे लियो याद आया, वो छोटा लड़का जो उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था। उसे गांव वाले याद आए, वो लोग जो कई सालों बाद मुस्कुराए थे। उसने आंखें बंद की। आई एम नॉट अलोन, उसने आहिस्ता से कहा। उसके बालों में रोशनी फैलने लगी, साए पीछे हटने लगे। मैं अंधेरे से नहीं डरती क्योंकि मेरे पास रोशनी है। उसने मजबूत कदमों से पुल अबूर किया। जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंची, साए धुंध में तहलील हो गए। जुगनू दुबाया उसके सामने आ गया। वो उसे एक पहाड़ी के दामन में ले गया, जहां जमीन के अंदर एक छिपा हुआ दरवाज़ा था। दरवाज़ा पत्थरों के पीछे छिपा हुआ था और उसके अंदर से हल्की सी नारंगी रोशनी आ रही थी। रुपिंजिल ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर एक वसी ज़ेरे ज़मीन शहर था। दीवारों पर मशालें जल रही थी। लोग इधर उधर काम कर रहे थे, कुछ खाना पका रहे थे, कुछ बच्चों को सुला रहे थे, कुछ पहरा दे रहे थे। सबने हैरत से उसे देखा। रोशनी, एक औरत ने सरसराया। एक बुजुर्ग आगे आए। क्या तुम वही हो जिसके बारे में ऊपर वाले गांव से खबर आई थी? मैं सूरज की बलाश में हूँ, रुपिंजिल ने कहा। बुजुर्ग ने सर हिलाया। तो तुम सही जगह आई हो। वो उसे एक बड़े हॉल में ले गए। बीच में एक शौला जल रहा था, छोटा सा मगर मजबूत। ये हमारी बादशाहत का आखिरी शौला है। जब सूरज गायब हुआ, हम इसे बचाकर यहाँ ले आए।
रुपेंजिल इस शौले के करीब गई। उसकी रोशनी गर्म और जिंदा महसूस हो रही थी। सूरज तबाह नहीं हुआ, उसे शैडो किंग ने कैद कर लिया है, वो उसके गले में बंद है। रुपेंजिल ने शौले की तरफ देखा। तो हमें उसे आज़ाद करना होगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, और उसके लिए तुम्हें अपनी रोशनी पर काबू पाना सीखना होगा। अगले कई दिन वहीं गुजरते रहे। रुपेंजिल ने रोशनी को मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करना सीखा। रुपेंजिल ने उस किले को देखा और आहिस्ता से कहा, आई एम कमिंग, शैडो किंग। उसे महसूस हो रहा था कि असल इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है। काफिला आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। जमीन पथरीली होती जा रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि हवा में भी घुल गया हो। ज़ीरे ज़मीन शहर के लोग मशले थामे चल रहे थे, मगर हर कदम के साथ उनके चेहरों पर खौफ बढ़ता जा रहा था। दूर आसमान में सायानुमा किला तैर रहा था। उसके गिर्द घूमती हुई तारीकी ऐसे लगती थी जैसे कोई जिंदा चीज़ हो जो किले की हिफाजत कर रही हो। लियो इस काफिले में नहीं था, मगर उसकी बातें रुपेंजिल के जहन में गूंज रही थीं। आप वापस आएंगी ना? उसने अपने दिल में जवाब दिया, मैं ज़रूर वापस आऊंगी, सूरज के साथ। चंद घंटों बाद वो एक तंग वादी में दाखिल हुए। पहाड़ दोनों तरफ इतने ऊंचे थे कि अंधेरा और गहरा हो गया था। जमीन पर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। काफिले के एक आदमी ने सरगोशी की, ये खौफ की वादी है, यहाँ से बहुत कम लोग गुजर पाते हैं। जैसे ही वो वादी के अंदर गए, धुंध हिलने लगी, सरगोशियां सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, तुम में हिम्मत नहीं है, ये सफ़र तुम्हारी आखिरी गलती होगा। लोगों के कदम सुस्त होने लगे। एक औरत रुक गई, मैं नहीं जा सकती, मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। एक नौजवान ने कहा, हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। रुपेंजिल ने देखा कि काफिला बिखरने लगा है। खौफ उनके दिलों में सरायत कर रहा था, जैसे कोई जहर। वो एक चट्टान पर चढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, सुनो सब लोग। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। हम सब डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, मगर खौफ का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। अगर हम आज वापस मुड़ गए तो अंधेरा हमेशा के लिए जीत जाएगा। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, याद करो वो लोग जो ऊपर गांव में हैं, वो हम पर भरोसा कर रहे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो उनके लिए कभी सूरज नहीं निकलेगा। खामोशी छा गई। एक बूढ़े आदमी ने मशल मजबूती से पकड़ी, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। फिर एक औरत ने कहा, मैं भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खौफ अब भी था, मगर उसके साथ हिम्मत भी थी। रुपेंजिल के बाल हल्की सी रोशनी देने लगे और धुंध पीछे हटने लगी। वो वादी से निकल आए। आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक था। जमीन टूटी हुई थी और जगह जगह गहरी दरारें थीं, जिनसे सया धुआं निकल रहा था। आसमान में किला अब पहले से बड़ा दिखाई दे रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिली। दरारों में से देव हैकल साया मखलूक निकलने लगी, इंसानों से कई गुना बड़ी, लंबे बाजू, खाली आंखें। लोग घबरा गए। पीछे हटो, किसी ने चीख कर रहा। मगर इस बार रुपेंजिल आगे बढ़ी। उसने अपने बालों को हवा में फैलाया। सुनहरी रोशनी एक दायरे की शक्ल में फैल गई, जैसे एक हिफाजती ढाल। साया देव इस रोशनी से टकराए और पीछे हट गए। हम सब मिलकर लड़ेंगे, रुपेंजिल ने कहा। लोगों ने अपनी मशलें बुलंद की। रोशनी के छोटे छोटे दायरे बनने लगे। साया मखलूक चीखने लगी। रुपेंजिल ने अपनी पूरी ताकत जमा की। उसके बाल सूरज की तरह चमकने लगे। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और साए एक एक करके गायब होने लगे। जब रोशनी मध्यम हुई तो मैदान खाली था। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। हम जीत गए, एक लड़के ने कहा। रुपेंजिल मुस्कुराई, मगर उसके दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इसी लम्हे आसमान का अंधेरा हिलने लगा। बादल एक दायरे में घूमने लगे। उनके बीच दो लाल आंखें नमूदार हुईं। शैडो किंग। उसकी आवाज़ गरज की तरह गूंजी, तो तुम वो रोशनी हो जिसके बारे में सुना था मैंने। काफिले के लोग खौफ से पीछे हट गए। रुपेंजिल ने आसमान की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। मैं सूरज लेने आई हूं, उसने मजबूत आवाज में कहा। लाल आंखों में हल्की सी चमक आई। बहुत लोग आए थे, सब अंधेरे में खो गए। मैं उन जैसी नहीं हूं, रुपेंजिल ने जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर शैडो किंग की आवाज आई, तो आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी रोशनी कितनी देर जिंदा रहती है।
आंखें गायब हो गईं, मगर आसमान पहले से ज्यादा भारी लगने लगा। किला अब उनके बिल्कुल ऊपर था। एक पथरीला रास्ता आसमान की तरफ जाता दिखाई दे रहा था, जैसे कोई टूटा हुआ पुल किले तक पहुंचता हो। काफिले के लोग रुक गए। ये आखिरी मरहला है, बुजुर्ग ने कहा। रुपंजल ने किले की तरफ देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसके बाल नर्म रोशनी दे रहे थे। आई एम रेडी, उसने आहिस्ता से कहा। वो सब उस पथरीले रास्ते पर कदम रखने लगे जो सीधा अंधेरे के दिल की तरफ जा रहा था। पथरीला रास्ता आसमान की तरफ उठता जा रहा था, जैसे जमीन ने खुद एक सीढ़ी बनाकर अंधेरे के दिल तक पहुंचने का रास्ता दे दिया हो। काफिला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था। नीचे वादी अब एक सया धुंध में गुम हो चुकी थी और ऊपर सिर्फ वही खौफनाक किला नजर आ रहा था जो आसमान में तैर रहा था। हवा तेज और सर्द हो गई थी। हर सांस के साथ ऐसा लगता था जैसे अंधेरा सीने में उतर रहा हो। ज़ेरे ज़मीन शहर के लोग मशलें थामे चल रहे थे, मगर हर कदम के साथ उनके चेहरों पर खौफ बढ़ता जा रहा था। दूर आसमान में सया सायानुमा किला तैर रहा था। उसके गिर्द घूमती हुई तारीकी ऐसे लगती थी जैसे कोई जिंदा चीज हो जो किले की हिफाजत कर रही हो। लियो इस काफिले में नहीं था, मगर उसकी बातें रूपंजल के जहन में गूंज रही थीं। आप वापस आएंगी ना? उसने अपने दिल में जवाब दिया। मैं जरूर वापस आऊंगी, सूरज के साथ। चंद घंटों बाद वो एक तंग वादी में दाखिल हुए। पहाड़ दोनों तरफ इतने ऊंचे थी कि अंधेरा और गहरा हो गया था। जमीन पर अजीब सी धुंध फैली हुई थी। काफिले के एक आदमी ने सरगोशी की। ये खौफ की वादी है, यहां से बहुत कम लोग गुजर पाते हैं। जैसे ही वो वादी के अंदर गए, धुंध हिलने लगी, सरगोशियां सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, तुम में हिम्मत नहीं है, ये सफर तुम्हारी आखिरी गलती होगा। लोगों के कदम सुस्त होने लगे। एक औरत रुक गई। मैं नहीं जा सकती, मैंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। एक नौजवान ने कहा, हम मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। रूपंजल ने देखा कि काफिला बिखरने लगा है। खौफ उनके दिलों में सरायत कर रहा था, जैसे कोई जहर। वो एक चट्टान पर चढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, सुनो सब लोग। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। हम सब डरते हैं, मैं भी डरती हूं, मगर खौफ का मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं। अगर हम आज वापस मुड़ गए तो अंधेरा हमेशा के लिए जीत जाएगा। वो कुछ लम्हे रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, याद करो वो लोग जो ऊपर गांव में हैं, वो हम पर भरोसा कर रहे हैं। अगर हम हिम्मत हार गए तो उनके लिए कभी सूरज नहीं निकलेगा। खामोशी छा गई। एक बूढ़े आदमी ने मशल मजबूती से पकड़ी। मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। फिर एक औरत ने कहा, मैं भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खौफ अब भी था, मगर उसके साथ हिम्मत भी थी। रूपंजल के बाल हल्की सी रोशनी देने लगे और धुंध पीछे हटने लगी। वो वादी से निकल आए। आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक था। जमीन टूटी हुई थी और जगह जगह गहरी दरारें थीं, जिनसे सया धुआं निकल रहा था। आसमान में किला अब पहले से बड़ा दिखाई दे रहा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिली। दरारों में से देव हैकल साया मखलूक निकलने लगी, इंसानों से कई गुना बड़ी, लंबे बाजू, खाली आंखें। लोग घबरा गए। पीछे हटो, किसी ने चीख कर कहा। मगर इस बार रूपंजल आगे बढ़ी। उसने अपने बालों को हवा में फैलाया। सुनहरी रोशनी एक दायरे की शक्ल में फैल गई, जैसे एक हिफाजती ढाल। साया देव इस रोशनी से टकराए और पीछे हट गए। हम सब मिलकर लड़ेंगे, रूपंजल ने कहा। लोगों ने अपनी मशलें बुलंद की। रोशनी के छोटे छोटे दायरे बनने लगे। साया मखलूक चीखने लगी। रूपंजल ने अपनी पूरी ताकत जमा की। उसके बाल सूरज की तरह चमकने लगे। एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और साए एक एक करके गायब होने लगे। जब रोशनी मध्यम हुई तो मैदान खाली था। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। हम जीत गए, एक लड़के ने कहा। रूपंजल मुस्कुराई, मगर उसके दिल में अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इसी लम्हे आसमान का अंधेरा हिलने लगा। बादल एक दायरे में घूमने लगे। उनके बीच दो लाल आंखें नमूदार हुईं। शैडो किंग। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी, तो तुम वो रोशनी हो जिसके बारे में सुना था मैंने। काफिले के लोग खौफ से पीछे हट गए। रूपंजल ने आसमान की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। मैं सूरज लेने आई हूं, उसने मजबूत आवाज में कहा। लाल आंखों में हल्की सी चमक आई। बहुत लोग आए थे, सब अंधेरे में खो गए। मैं उन जैसी नहीं हूं, रूपंजल ने जवाब दिया। चंद लम्हे खामोशी रही,
پھر شیڈو کنگ کی آواز آئی، تو آ جاؤ، دیکھتے ہیں تمہاری روشنی کتنی دیر زندہ رہتی ہے۔ آنکھیں غائب ہو گئی، مگر آسمان پہلے سے زیادہ بھاری لگنے لگا۔ قلعہ اب ان کے بالکل اوپر تھا۔ ایک پتھریلا راستہ آسمان کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا، جیسے کوئی ٹوٹا ہوا پل قلعے تک پہنچتا ہو۔ قافلے کے لوگ رک گئے۔ یہ آخری مرحلہ ہے، بزرگ نے کہا۔ روپنزل نے قلعے کی طرف دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس کے بال نرم روشنی دے رہے تھے۔ آئی ایم ریڈی، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ سب اس پتھریلے راستے پر قدم رکھنے لگے جو سیدھا اندھیرے کے دل کی طرف جا رہا تھا۔ اور واقعی قلعہ خاموش ہونے کے باوجود کسی سانس لیتے ہوئے وجود کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے، وہ خود بخود کھل گئے۔ کوئی پہرے دار نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف ایک لمبی سیاہ راہداری جو اندر کی طرف جا رہی تھی۔ قافلے کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ ہمیں اندر بلا رہا ہے، کسی نے کہا۔ روپنزل نے گہری سانس لی اور پہلا قدم اندر رکھا۔ باقی لوگ اس کے پیچھے آ گئے۔ اندر کی دیواریں پتھر کی نہیں لگ رہی تھیں، وہ کسی سیاہ دھند سے بنی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، جیسے سایہ جم کر دیوار بن گیا ہو۔ فرش پر قدم رکھتے ہی ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی تھی، جیسے دیواریں کچھ کہہ رہی ہوں۔ واپس چلے جاؤ، یہ تمہاری آخری منزل ہے۔ روپنزل نے اپنے بالوں کو ہلکا سا چمکنے دیا اور سرگوشیاں مدھم ہو گئیں۔ وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کے بیچ میں اندھیرے کا ایک گہرا کنواں سا تھا، جس سے سیاہ دھند اوپر اٹھ رہی تھی۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ دھند سے کئی سایہ سپاہی نکل آئے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے ہاتھ لمبے سیاہ پنجوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ تیار ہو جاؤ، بزرگ نے کہا۔ لوگوں نے اپنی مشالیں مضبوطی سے پکڑ لیں۔ سایہ سپاہی حملہ آور ہوئے۔ ایک عورت چیخی، مگر اس کے سامنے کھڑے ایک نوجوان نے مشل آگے کر دی۔ روشنی سے سایہ پیچھے ہٹ گیا۔ روپنزل ہال کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال تیزی سے چمکنے لگے، سنہری روشنی پورے ہال میں پھیل گئی۔ سایہ سپاہی ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے، مگر اسی لمحے دیواروں سے سیاہ ہاتھ نکلے اور قافلے کے لوگوں کو پکڑنے لگے۔ نہیں، روپنزل چیخی۔ اس نے روشنی کا ایک بڑا دائرہ بنایا، مگر تب تک کئی لوگ غائب ہو چکے تھے، دیواروں میں جذب ہو کر۔ اب ہال میں صرف چند لوگ رہ گئے تھے۔ ہمیں الگ کیا جا رہا ہے، بزرگ نے کہا۔ روپنزل کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، سورج قریب ہے۔ وہ ایک لمبی سیڑھی کی طرف بڑھے جو اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ تخت کے کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کمرے کے اندر ہر طرف اندھیرا تھا، مگر بیچ میں ایک بلند تخت تھا۔ تخت کے پیچھے ایک بڑا سنہری کرسٹل معلق تھا جو مدھم روشنی دے رہا تھا۔ روپنزل کا دل دھڑک اٹھا۔ سورج! جیسے ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی، کمرے کا اندھیرا اکٹھا ہونے لگا۔ وہ ایک دیو ہیکل سائے میں بدل گیا، جس کی سرخ آنکھیں جل رہی تھیں۔ شیڈو کنگ! اس کی آواز گونجی۔ تم یہاں تک پہنچ ہی گئیں۔ باقی لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ روپنزل نے مضبوطی سے کہا، میں سورج لینے آئی ہوں۔ شیڈو کنگ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ یہ سورج اب میرا ہے، اس کی طاقت سے میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ لوگوں کا ہے۔ شیڈو کنگ نے ہاتھ اٹھایا اور اندھیرا ایک پنجرے کی شکل میں روپنزل کے گرد بند ہو گیا۔ اس کے بالوں کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ تمہاری روشنی کمزور ہے، جیسے سب کی ہوتی ہے۔ آخر کار اندھیرا ہی جیتتا ہے۔ روپنزل گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس کے دل میں شک آنے لگا۔ کیا وہ واقعی ناکام ہو جائے گی؟ کیا سورج کبھی واپس نہیں آئے گا؟ اسے لیو یاد آیا، وہ چھوٹا لڑکا جو اس کی طرف امید سے دیکھ رہا تھا۔ اسے گاؤں والے، زیر زمین شہر کے لوگ یاد آئے، وہ سب جو اس پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ روشنی صرف بالوں میں نہیں ہوتی، اس نے آہستہ سے کہا، روشنی دل میں ہوتی ہے۔ اس کے بال اچانک پہلے سے زیادہ چمکنے لگے، پنجرے میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ شیڈو کنگ پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ایک تیز روشنی پھوٹی اور پنجرہ ٹوٹ گیا۔ روپنزل آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہوئیں، اس کے بال سورج کی طرح چمک رہے تھے اور سنہری کرسٹل اس کے ہاتھوں کے بیچ ٹوٹ رہا تھا۔ اندھیرا صرف خوف سے جیتتا ہے، اور اب میں نہیں ڈرتی۔ وہ سنہری کرسٹل کی طرف بڑھی جو تخت کے پیچھے معلق تھا۔ شیڈو کنگ نے آخری بار حملہ کیا، مگر اس کی روشنی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔
रूपंजिल ने हाथ बढ़ाया और क्रिस्टल को छू लिया। वापस आ जाओ, उसने सरगोशी की। क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगीं, कमरा कांपने लगा और अगले ही लम्हे सुनहरी रोशनी का एक धमाका हुआ जो पूरे किले में फैल गया। सुनहरी रोशनी का धमाका पूरे किले में फैल गया। अंधेरी दीवारें कांपने लगीं जैसे कोई पुराना ख्वाब टूट रहा हो। छत से स्याह धुंध के टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगे और फर्श पर रोशनी की लहरें फैल गईं। रूपंजिल अभी भी हवा में मुअल्लिक थी, उसके बाल सूरज की तरह चमक रहे थे और सुनहरी क्रिस्टल उसके हाथों के बीच टूट रहा था। शैडो किंग ने चीख कर कहा, रुक जाओ, अगर सूरज आज़ाद हो गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। रूपंजिल ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दुख। तुम ख़त्म नहीं होगे, तुम आज़ाद हो जाओगे। क्रिस्टल में एक बड़ी दरार पड़ी। अचानक अंधेरा शैडो किंग के जिस्म से उतरने लगा, जैसे धुआं हवा में घुल रहा हो। उसका देवहैकल साया सिकुड़ने लगा और उसके अंदर से एक इंसान की शक्ल जाहिर होने लगी। वही बादशाह, मगर थका हुआ, बूढ़ा और पछतावे से भरा हुआ। सुनहरी रोशनी ने क्रिस्टल को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया। अगले ही लम्हे एक ज़बरदस्त रोशनी का सैलाब किले से बाहर फूटा और आसमान की तरफ बुलंद हुआ। किला हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं। साया सिपाही जो अभी तक बाकी थे रोशनी के छूने से गायब होने लगे। बादशाह ने अपनी आंखें खोलीं, अब वो शैडो किंग नहीं रहा था। उसकी आंखों में वही नरमी वापस आ गई थी जो कभी उसके दिल में थी। मैंने क्या कर दिया था, उसने आहिस्ता से कहा। रूपंजिल जमीन पर उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। खौफ ने आपको बदल दिया था, मगर अब सब खत्म हो गया है। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा जहां सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सूरज वापस आ गया। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट आई। शुक्रिया नन्ही रोशनी। अगले ही लम्हे उसका जिस्म सुनहरी जर्रात में बदलने लगा। वो हवा में बिखर गया, जैसे एक बोझिल रूह को सुकून मिल गया हो। किला तेजी से टूटने लगा। रूपंजिल सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में उसे वो लोग नजर आए जो दीवारों में जज्ब हो गए थे। रोशनी के साथ वो वापस जाहिर हो रहे थे, जैसे कोई जादू टूट गया हो। सब एक साथ किले से बाहर निकले। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, आसमान का रंग बदलने लगा। पहले स्याही हल्की हुई, फिर नीला रंग उभरा, फिर सुनहरी रोशनी उफक से नमूदार हुई। कई सालों बाद सूरज निकला। लोगों ने अपनी आंखें ढांप लीं, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने खुशी से हंसना शुरू कर दिया। दरख्तों के स्याह तने आहिस्ता आहिस्ता सब्ज होने लगे। फूल जमीन से निकलने लगे। परिंदे आसमान में उड़ने लगे, जैसे वो भी इस मौके का इंतजार कर रहे थे। रूपंजिल एक पहाड़ी पर खड़ी सूरज निकलते देख रही थी। उसके बाल अब नर्म सुनहरी रोशनी दे रहे थे, जैसे वो भी सुकून में हों। नीचे से किसी ने पुकारा, रूपंजिल। वो मुड़ी, लियो दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और आंसू दोनों थे। वो उससे लिपट गया। तुमने कर दिखाया, तुम सूरज वापस ले आईं। रूपंजिल मुस्कुराई। हम सब ने मिलकर किया है। गांव वाले, जेरे जमीन शहर के लोग और वो सब जो इस सफर में साथ थे, एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर वो रोशनी थी जो सिर्फ उम्मीद से आती है। एक बुजुर्ग ने कहा, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ रूपंजिल नहीं, तुम हो रोशनी की मुहाफिज। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। कुछ दिनों में सरजमीन बदलने लगी। खेत दोबारा सब्ज हो गए, नदियों का पानी साफ हो गया। गांव में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। बच्चे दोबारा गलियों में खेलने लगे। लियो अक्सर रूपंजिल के साथ पहाड़ी पर बैठकर सूरज को गुरूब होते देखता। अब अंधेरा वापस तो नहीं आएगा ना, उसने एक दिन पूछा। रूपंजिल ने आसमान की तरफ देखा। उसके सुनहरी बाल हल्की रोशनी दे रहे थे, मगर हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। जब तक लोगों के दिलों में उम्मीद है, रोशनी कभी खत्म नहीं होती। मगर उसी लम्हे उसकी नजर उफक के दूसरे किनारे पर पड़ी। दूर पहाड़ों के उस पार बादल जमा होने लगे थे, मगर वो स्याह नहीं थे, वो बर्फ जैसे नीले थे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ की चमक नजर आने लगी, जैसे कोई सर्दी की ताकत जाग रही हो। रूपंजिल की मुस्कुराहट मध्यम पड़ गई। ये क्या है, उसने सरगोशी की। हवा के साथ एक मध्यम आवाज आई, जैसे कोई दूर से बोल रहा हो। पहली रात खत्म हुई है, मगर 7 में से सिर्फ एक श्राप टूटा है। लियो ने डर कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? रूपंजिल ने नीले बादलों की तरफ देखा। उसके सुनहरी बाल हल्की रोशनी दे रहे थे, मगर हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। इसका मतलब हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, उसने आहिस्ता से कहा। दूर बर्फीले पहाड़ों के बीच एक चमकती हुई रोशनी नजर आई, जैसे कोई नया खतरा बेदार हो रहा हो। रूपंजिल ने गहरी सांस ली। तैयार हो जाओ, उसने आहिस्ता से कहा।
اگلا श्राप हमारा इंतजार कर रहा